प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, वहाँ सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन भी हो सकती है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। एक सेंटेंस में एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, कंजक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। ठीक है। अब देखिए, एक नंबर टॉपिक हमने पढ़ लिया नाउन। नाउन के मैंने प्रकार भी बता दिया आपको। एक काउंटेबल होती है, दूसरी अनकाउंटेबल होती है। फिर जो काउंटेबल होती है उसके प्रकार भी बताए हैं, जैसे प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है। उसके बाद अनकाउंटेबल भी, उसके दो प्रकार बताए मैंने, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम जितनी भी होती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। कौन सा है? प्रोनाउन। अब देखिए, प्रोनाउन सर्वनाम होता है। आप हिंदी में देखिए इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। आपको पता ही है, नाउन तो मैंने कल ही बताई थी कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को ही क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। जबकि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो किसके स्थान पर? प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर ही काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोनाउन की देखेंगे डेफिनेशन कि प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच, देखिए विच जो कि इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है। देखिए, प्रोनाउन इज ए वर्ड, सर्वनाम एक ऐसा शब्द है विच जो कि इज यूज्ड, उसको काम में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर उसको काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन ही कहलाएंगे। अब देखिए, तो जैसे नाउन में लिखता हूं, कल भी मैंने बताया था, राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ये नाउन है, इसको हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो क्या मान लेंगे? इसको ही मान लेंगे। तो यहां पर ये राम क्या हो गया? नाउन हो गया, सिंपल सी बात है। जबकि ही है, ये क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है, ये भी सिंपल सी बात है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, जहां मान लीजिए यहां पर सीता, ये किसी महिला का नाम, ठीक है, ये तो नाउन है, इसकी जगह मैं सी यूज कर लेता हूं तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, किसके स्थान पर? प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखिए कि राम इज ए गुड बॉय, और इसको आगे थोड़ा सा और लेता हूं, ही इज माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में देखिए, राम इज ए गुड बॉय, इस सेंटेंस में सारे के सारे जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो कोई ना कोई उनका महत्व है। सेंटेंस कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई इंटरजेक्शन है, कोई कंजक्शन है, यानी कि सेंटेंस में सभी चीजें दी गई है। तो हमें सिर्फ नाउन प्रोनाउन की बात करनी है। इस सेंटेंस में देखिए, ये क्या है? नाउन। इस प्रकार से आपको पहचान करनी है। ठीक है। देखिए आगे, जैसे इसके नीचे अंडरलाइन कर देता हूं, पूछता हूं ये क्या है, तो देखिए ये क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि नाउन क्या होती है और प्रोनाउन क्या होता है। ये आपको पता ही है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को ही प्रोनाउन कहा जाता है। हमने पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, तो वो पर्सन है। अब उनके प्रकार देखिए आप, तो देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी सर्वनाम के प्रकार देखिए आप कौन कौन से होते हैं, और वही हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है।
इनके बारे में बताऊंगा मैं नेक्स्ट। दूसरा है आपका वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जो संबंध बताते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। पर्सनल आप जानते हैं व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं पर्सनल, ठीक है। नंबर 3 देखिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 4 देखिए एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन याद रह जाएगा। पहला था पर्सनल, दूसरा था रिलेटिव, तीसरा रिफ्लेक्सिव, नंबर 4 है एम्फेटिक, नंबर 5 है इंटेरोगेटिव। जो पर्सन दर्शाते हैं, क्वेश्चन दर्शाते हैं, शुरू में आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है। फिर 6 नंबर देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक जिसे कहते हैं, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, एडजेक्टिव भी आएंगे और प्रोनाउन भी हैं, ये ध्यान में रखना। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक होते हैं। फिर नंबर 7 देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 8 देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हो गया आपके। फिर आप बस इतने ही देखिए एक बार, इंपॉर्टेंट हैं ये, आप देख लीजिए इनको। पहला था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिलेटिव, तीसरा है रिफ्लेक्सिव। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक ही होते हैं दोनों, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ठीक है। नंबर 5 है इंटेरोगेटिव, नंबर 6 है डेमोन्स्ट्रेटिव जिसे संकेतवाचक कहते हैं, नंबर 7 है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और नंबर 8 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि जिसे वितरणात्मक होते हैं। ये इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। एट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक। और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होते हैं, दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, रेसिप्रोकल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा प्रोनाउन है और ये किस प्रकार से सेंटेंस में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया कौन सा? व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। अब नाम से आपको पता चल गया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, विच सो क्या दिखाते हैं, पर्सन, क्या दिखाते हैं, पर्सन या जेंडर या नंबर और कास्ट, ठीक है। अब देखिए यानी पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो या तो क्या पर्सन पुरुष जाति, ठीक है, या फिर वचन, या फिर कास्ट जेंडर नंबर, यानी इस तरीके की जो पुरुष है, जाति है, वचन है, लिंग आदि का बोध कराते हैं, वो कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए हमने पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। किस प्रकार से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में किया कि नहीं किया? तो मैं बता देता हूं कि कितने प्रकार होते हैं इसके, आपको पता ही है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कितने प्रकार होते हैं?
तीन प्रकार होते हैं। अब तीन प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखिए। इसका पहला जो प्रकार है आपको पता है, फर्स्ट पर्सन। कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है यानी कि जिसे हिंदी में आप क्या कहोगे, प्रथम पुरुष। क्या कहोगे? प्रथम पुरुष। और ये कौन कौन से होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। एक तो होता है आई और एक क्या होता है, वी। ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। यानी द पर्सन आई एंड वी डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग, यानी बोलने वाले का बोध ये कराते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हो गया, इसे प्रथम पुरुष करोगे आई और वी, और साथ में आप नरेशन भी रिपीट कर लीजिए कि हमने रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी यदि आ रहे हैं फर्स्ट पर्सन, तो इसको हमने चेंज किया था किसके अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिए, रिपीट कीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हमने इसको चेंज किया था। ठीक है, ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन। अब जैसे आई है, माई है, मी है, माई सेल्फ है, माइन है, इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसकी देखिए, ये देखिए आई, माई, मी, ठीक है, फिर माई सेल्फ है और माइन है। तो इस प्रकार से ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, सब्जेक्टिव होगी। मी है वो क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, माई और माइन है, ये दोनों, माई और माइन, ये दोनों इसकी कौन सी फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है। और ये जो बची है माई सेल्फ है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें काम आएगी। उसी प्रकार से किसकी हो जाएगी, वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज और आवर्स। इस प्रकार से ये हो जाएगी, वी, आवर, अस, आवर्स, फिर ये हो जाएगी आवर सेल्वेज। ठीक है, वही बात, ये कौन सी, सब्जेक्टिव फॉर्म, ये कौन सी होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्सिव फॉर्म, ये फॉर्म कौन सी होगी, इसकी पॉजिटिव फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई और वी, इनकी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव। एम्फेटिक भी यही होगी, जो रिफ्लेक्सिव होती है वही कौन सी होती है, एम्फेटिक होती है। जैसे इसकी माई सेल्फ आ गई, ये रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है। जैसे आवर सेल्वेज आ गई, ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक है। दोनों का प्रयोग है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। इस प्रकार से आपको सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और रिफ्लेक्सिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म यादें रखनी है। फिर बात करते हैं सेकंड, नंबर 2 है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन सा होता है आपको पता ही है। सेकंड पर्सन है यू, जिसे आप मध्यम पुरुष कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। तो सेकंड पर्सन है यू। उसके बाद देखिए यौवा, यू, आपको ध्यान में रखना, यू, यौवा, यू, फिर योर सेल्फ, योर सेल्फ और योवर्स। इस प्रकार से ये देखिए इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, ये कौन सी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये कौन सी इसकी पॉजिटिव फॉर्म, और एक ये इसकी पॉजिटिव फॉर्म है देखिए योवर और योवर्स। और ये इसकी जो फॉर्म है वो है, और इसकी ये जो फॉर्म है वो है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ये आपको ध्यान में रखने, क्योंकि आगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक आएंगे उसमें मैं बताऊंगा। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं नरेशन में। तो सेकंड पर्सन जो होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर रहे थे। किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और फर्स्ट पर्सन को चेंज कर रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी रिपीट हो रहा है, टॉपिक पीछे हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब ये देखिए इसकी जो सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक जैसी होती है। जैसे देखिए यू, योवा और यू, ये देखिए यहाँ पर इसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो एक जैसी है। तो आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा रिपोर्टेड स्पीच में कि ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये कंफर्म कर लें कि यदि मैन वर्ब से पहले दी गई, मैन वर्ब से पहले दी गई, इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में वो फॉर्म दी है। यदि मैन वर्ब से पहले दिया गया है तो वो कौन सी है, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म।
और मैन वर्ब के बाद में दी गई है वो उसकी कौन सी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये होगी इसकी सेकंड पर्सन की बात। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। किसकी, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में आपको पता ही है, एक तो ही है, एक सी है, एक इट है और एक दे है। ठीक है, थर्ड पर्सन यानी जिसे आप हिंदी में कहोगे उत्तम पुरुष। क्या कहेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। अब देखिए ये थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट और दे। यदि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाएं, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है सभी की, तो बताइए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पास जाना है क्या, नहीं जाना। ये थर्ड पर्सन होते हैं, हमें इनमें कोई बदलाव नहीं करना होता है। मैंने सूत्र स्ट्रक्चर भी बताया था, फॉर्मूला बताया था, सन बटा 123। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, एस का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है उसमें नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना है। अगर ये आ जाए तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार नहीं चेंज करोगे, इनमें कोई बदलाव नहीं करना है यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो। अब देखिए इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, ही, हिज, हिम और ये हो जाएगी इसकी हिमसेल्फ। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, ही, हिज, हिम और पॉजिटिव भी इसकी हिज होती है और ये इसकी हो जाएगी हिमसेल्फ। फिर सी, हर, हर, ये हो जाएगा इसका हर सेल्फ। ठीक है, इस प्रकार से याद करना है। फिर ये इट, इट्स, इट, इट सेल्फ, इट और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, इट हो जाएगी और ये हो जाएगी इट्स। ये ध्यान रखना है, इट, इट्स, इट और ये क्या हो जाएगी, इट सेल्फ हो जाएगी। ये भी ध्यान में रखना है। फिर दे, दया, दैम और ये हो जाएगी दैम सेल्वेज। क्या हो जाएगी, दैम सेल्वेज। आवर सेल्वेज और दैम सेल्वेज बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं याद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनमें कंफ्यूज करने वाले हैं। कई बार पूछा जाता है कि इसकी रिफ्लेक्सिव, आई की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है, माई सेल्फ। तो आप वी की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या करोगे, आवर सेल्फ। नो, इट इज रॉन्ग, आवर सेल्वेज। आपसे पूछे दे की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है, आप करो दैम सेल्फ। नो, इट इज रॉन्ग। तो करेक्ट फॉर्म क्या है, दैम सेल्वेज। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म, ये इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये इनकी पॉजिटिव फॉर्म और ये सारी की सारी होगी इनकी रिफ्लेक्सिव। कौन सी होगी, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म होगी। कौन सी होगी, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक। इसमें हमने फर्स्ट पर्सन पढ़ा है, सेकंड पर्सन पढ़ा है, थर्ड पर्सन पढ़ा है। आपको सिर्फ ये देखना है सेंटेंस में कि ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। अब ये इनकी कौन सी फॉर्म है। आप देखिए ये टॉपिक यदि अच्छे से याद होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब करते हैं, उनको जब चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को, यदि ये टेबल याद होती है तो हमें कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार। अब देखिए नंबर 2 जो है प्रोनाउन में, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते हैं अच्छे से कि ये संबंध दिखाते हैं। कौन से होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसका जो प्रयोग है वो हमेशा पूर्व, इनके पूर्व जो संज्ञा होती है, संज्ञा के तुरंत बाद भी होता है। और ये जो होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, रिलेशन दिखाने वाले, यानी संज्ञा के तुरंत बाद इनका प्रयोग होता है, इनके पहले संज्ञा दी हुई होती है। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए एक है हु। अब ये मत सोचिए आप हु तो इंटेरोगेटिव होता है। देखिए सेंटेंस में इनका प्रयोग कहां पर होता है, हु है, हुम है, हुज है, विच है। ठीक है,
दैट है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। व्हेन है, वेयर है और व्हाट है। ये सारे के सारे इनका प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में होगा, ये इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में, वाक्य में इनका प्रयोग आप कैसे करोगे, किस प्रकार से आप पहचानोगे कि ये जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी रिलेशन दिखाएंगे। इनका प्रयोग वाक्य के शुरू में नहीं होगा बल्कि सेंटेंस के बीच में होगा, नाउन के बाद। ठीक है, अब देखिए तो पहला जो सेंटेंस है मैं बताता हूं। हु का देखिए सबसे पहले। ठीक है, हु का वैसे तो प्रश्न बनाने के लिए कौन, हु इज योर फादर, है ना, हु इज योर बेस्ट टीचर, इस प्रकार से यानी किसी के बारे में पूछा जाता तब तो प्रश्न होता है। लेकिन देखिए संबंध कैसे बताएगा ये। हु जो या जिसने, इसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ है, जो या जिसने। ठीक है, अब हु का प्रयोग मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से करना है। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई नो द मैन हु came here yesterday। देखिए, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। अब यहां पर हु जो है बताइए इंटेरोगेटिव है क्या। अब सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि ये वाक्य इंटेरोगेटिव नहीं है। आई नो द मैन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सर ये WH वर्ड हो गया, पर्सन बन रहा है, इसमें पर्सनवाचक होता है। नहीं, आप ध्यान रखिए ना, इस सेंटेंस के बीच में पर्सनवाचक तो इसकी कोई संभावना ही नहीं है। देखिए, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। अब इसका अर्थ जो, देखिए हु केम, आया, कम की क्या है सेकंड फॉर्म, हु केम जो आया है, यहां पर यस्टरडे जो यहां पर कल आया। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो केम है। अब यहां पर कौन नहीं, इसका अर्थ जो या जिसने निकलता है, तो जो देखिए हु जो केम है यस्टरडे जो यहां पर कल आया। अब देखिए अगला, देखिए नंबर 2, आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज द thief, चोर। हु वॉज, देखिए कैच, हु वॉज कैच रेड हैंडेड। देखिए अब यहां पर ये वर्ड है, बताइए कोई क्वेश्चन जाहिर कर रहा है क्या, नहीं, पढ़ने से पता चल जाएगा। इसके बारे में पूछे तो सीधी सी बात है, ये कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज द thief, यानी वह चोर है। हु वॉज कैच रेड हैंडेड, जिसको, ठीक है, जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया, यानी ये वही चोर है जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया। तो देखिए यहां पर जो हु है वो रिलेशन दिखा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। ठीक है, कि चोर है उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए नंबर 3, देखिए एग्जाम्पल कि ऑल द पीपल हु केम here were happy। अब यहां पर यदि आपसे पूछा जाए कि ये हु क्या है, तो क्या आप इसको इंटेरोगेटिव करोगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है क्या, नहीं। ऑल द पीपल, जो सभी लोग, हु केम हियर जो यहां पर आए, वर हैप्पी, खुश थे। देखिए पर्सन की इसमें कोई संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से हम पहचान करेंगे किसकी, रिलेटिव प्रोनाउन की। तो प्यारे बच्चों, हमारे 2 प्रोनाउन हो गए, एक तो कौन सा हो गया, पर्सनल, कौन सा हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा हमने किया है रिलेटिव प्रोनाउन। इनको अच्छे से आप देखना, वीडियो को देखना बार बार, और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो पर्सनल होते हैं और रिलेटिव होते हैं, आप इसको अच्छे से याद करोगे। धन्यवाद।